बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो फैमिली विजिट वीज़ा या मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा या सिंगल एंट्री वीज़ा, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और दूसरा जो है उम्रा वीज़ा जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, उम्रा वीज़ा। यानी उम्रा वीज़ा की कुछ शराइत जो है अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ, वज़ारत दाखिला ने कुछ अनाउंस किया हुआ है कि आप नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू ही जब आप अप्लाई करेंगे उम्रा वीज़ा के लिए, तो आपने पहले वहाँ पे होटल बुकिंग लेनी है। होटल कौन सा होगा? पहले भी होटल बुकिंग होती थी और रिटर्न टिकट होता था। जब आपके पास ये दो चीज़ें होती थी तो आपकी उम्रा वीज़ा लगता था। लेकिन अभी घेरा जो है थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। नुसुक एप्लीकेशन है। अभी नुसुक क्या है? नुसुक एक एप्लीकेशन है सऊदी अरब में, जिस पे आप उम्रा के लिए, हज के लिए, और अभी ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो होटल्स नुसुक एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड होंगे वही जो आपका होटल बुकिंग है वो एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा कोई होटल बुकिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, वीज़ा जो है रिजेक्ट होगा। यानी एक चेन बना दिया गया है, क्योंकि डिजिटल AI का ज़माना है, हर चीज़ जो है लिंक्ड है, इंटरनेट है, नेटवर्किंग हुई पड़ी है। तो अभी भी यानी प्रोसेस वही होगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को जो है चैनलाइज कर दिया गया है और थोड़ा सा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। जैसे पहले उम्र का जो कुल लागत आता था 2-2.5 लाख या 2,20,000 तक आ जाता था, लेकिन अभी क्योंकि उसमें जो होटल बुकिंग थी या जो रिटर्न एयर टिकट था वो डमी टिकट बनते थे और डमी बुकिंग होती थी। लेकिन अभी जो है नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू, यानी हज का जो प्रोसेस है, इधर सऊदी से जब हम जाते हैं हज के लिए, तो नुसुक एप्लीकेशन एक है, उसके ज़रिए से हम बुकिंग करते हैं और फिर इंटर हो जाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो जगह है उधर जब आप इंटर होते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ यानी नुसुक के ज़रिए से आपको बुकिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग आएंगे तो नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू, यानी एजेंट्स को बेहतर पता होगा कि अब होटल बुकिंग जो है उन्होंने नुसुक पे जो होटल पड़े हुए हैं उनके साथ जो लिंक हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं थ्रू नुसुक एप्लीकेशन, उन्हीं होटल बुकिंग का जो है सिर्फ माना जाएगा और उसका जो है वीज़ा सबमिट होगा तो अप्रूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है हमारी वो है कि हमारी जो फैमिली वीज़ा है, फैमिली विज़िट वीज़ा, आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले ये वीज़ा बंद कर दिया गया है और इसमें चेंजेस लाए गए हैं काफ़ी सारे चेंजेस। क्या थे? चेंजेस ये था कि पहले जो होता हमारा 1 साल का मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता था। यानी हर 3 महीने बाद हम किसी भी बॉर्डर से, जॉर्डन बॉर्डर से या हम इधर कतर बॉर्डर से या बहरीन बॉर्डर से या किसी भी बॉर्डर से या पाकिस्तान इंडिया जाके इन आउट करके वीज़ा हमारा रिन्यू हो जाता था 3 महीनों के लिए। अभी वो वाला सीन जो है वो ड्रॉप हो गया है कम्प्लीटली। और इवन हज से पहले जो है तमाम वीज़े जो थे वो बैन हो गए हुए थे, लेकिन अभी दोबारा से सारे वीज़े ओपन हो गए हुए हैं। मैंने अपने पिछले तकरीबन 2-3 वीडियोज़ में यही चीज़ बताई हुई है। लेकिन अभी तक देखो, गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आती, गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि आप 10 से 11 जून के बाद आप मक्का के रीजन में उम्रा के लिए इंटर हो सकते हैं। और जितने भी वीज़ा हैं उसमें जो है आपका बिजनेस वीज़ा है, आपका जो ब्लॉक वीज़ा सिस्टम है, आपका जो आपका वर्क वीज़ा ऑलरेडी ओपन था, आपका जो विज़िट वीज़ा है, आपका जो फैमिली विज़िट वीज़ा है, ये जो है सारे जो वीज़े हैं ये ओपन कर दिए गए हैं। अभी इसका जो प्रोसेस है ये कब इनिशिएट होता है, इसकी स्टैंपिंग जो है कब ये स्टार्ट होगी, एक्सपेक्टेड हमारा जो डेट था 16 जून था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी अभी तक स्टैंप वीज़ा नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों को, हमारे भाइयों को कॉल्स आई हुई है कि आप लोग ना आएँ, आपका वीज़ा जो है स्टैंप आज नहीं होना है। स्पेशली जो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है, लाहौर की है, या जो कराची की है, इवन यानी जितने भी एतमाद सेंटर हैं सारों से उनको कॉल आई हुई कि आप आज ना आएँ। आज 17 डेट थी तो आज भी किसी का वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ। तो अभी जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है फॉर स्टैंपिंग, टू स्टार्ट द स्टैंपिंग, वो है 20 जून। अगर 20 जून को भी स्टार्ट नहीं हुआ तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी डिले हो जाए और भी। और कुछ नए रूल्स एंड लॉज भी आ रहे हैं, जैसे जैसे उम्रा की वीज़े में चेंजेस आ गए हुए हैं। जैसे उसके लिए होटल जो ओरिजिनल होटल बुकिंग है थ्रू नुसुक ऐप, वो लाजमी कर दी गई है और आपका रिटर्न टिकट लाजमी कर दिया गया है विद विजिट वीज़ा। तो सेम इसी तरह फैमिली जो विजिट वीज़ा है, मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया गया है। यानी रिसेंटली कुछ लोगों की एप्लीकेशन सबमिट भी हुई है, 360 डेज़ का जो वीज़ा का ऑप्शन आ रहा था तकरीबन 12, 13, 14 जून में, लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया है। और अभी जो है गवर्नमेंट, यानी अंदर ज़रा ये कहते हैं, हमारे कुछ सोर्सेज कहते हैं, न्यूज़ चैनल ये कहते हैं कि अभी एम्बेसी की यानी जहाँ जिस भी मुल्क में सऊदी की एम्बेसी, स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, वो ही डिसाइड करेगी कि इस बंदे को हमने मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा देना है, इनको हमने 3 महीने का सिर्फ 1 एंट्री सिंगल एंट्री वीज़ा देना है, या 365 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा देना है, या 365 में मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा देना है। तो ये सारा जो डिपेंडेंट है अभी हमारे मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन उनको भी अभी तक कोई
यानी ये सिर्फ अभी खबर गर्दिश कर रही है और ये चीज़ डिसाइड हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ईमेल, ऑफिशियल लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उन एम्बेसी तक पहुंची नहीं है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग गर्मी से भी बचिए, जब तक आपको कंफर्म पता अथेंटिक ना हो आप लोगों ने नहीं जाना किसी भी एम्बेसी में, किसी भी एतमाद सेंटर में। सारा कुछ एक दफ़ा कंफर्म हो जाए, थ्रू लेटराइज हो जाए, हर चीज़ चैनलाइज हो जाए, तब जाना है, नहीं तो एम ही जलील होंगे। बहुत सारे दोस्त आज की वीडियो पे भी कमेंट कर रहे थे कि भाई हम इधर आए हुए, मैंने कल की वीडियो में भी मना किया हुआ था कि भाई आप लोगों ने इस तरह नहीं जाना, लेकिन लोग चले गए, लोगों ने जल्दबाजी की और वही बात हुई कि अभी 16 का हमारा एक्सपेक्टेड डेट था, वो नहीं हुआ। अभी आप थोड़ा सा सब्र करें 20 तारीख तक, 20 जून तक। अगर 20 जून को नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा हौसला रखना है, कम अज़ कम 1-1.5 हफ्ता, क्योंकि जो एस्केलेशन हो रही है अभी ईरान और इसराइल का जो मामला हैं, यानी इससे भी शायद यानी कुछ चीज़ें इम्पेक्ट हो रही है। और दूसरी जो चीज़ है, यहाँ से जो हजाज कराम है उनके लिए स्ट्रिक्ट नोटिस है कि जो भी हजाज कराम है उनकी वीज़ों में जितना भी टाइम है वो एक्सटेंड ना करें, नहीं कि बाद में बहुत भारी जुर्माने लगेंगे और बैन होने का भी ख़तरा है। तो ये थी हमारी आज की कुछ न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने के लिए। थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, इंशाल्लाह हर चीज़ चैनलाइज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये हर हज के बाद होता है, यानी मैक्सिमम हज के जैसे हज का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 15 to 20 डेज़ या मैक्सिमम 3 वीक्स में हर चीज़ क्लियर हो जाती है। हजाज कराम जो होते हैं वो तकरीबन हज के 40वें दिन तक यहाँ पे होते हैं, उसके बाद वो सारे वापस चले जाते हैं अपनी मुल्कों में। तो उसके बाद जो सारा सिस्टम है, यानी कुछ न्यूज़ में ये भी आ रहा है, कुछ यानी सऊदी न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि शायद ये जो फैमिली विजिट वीज़ा स्टेटस जो है ये मिड ऑफ जुलाई तक जो है वो बहाल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये मल्टीपल एग्जिट एंट्री होगा, सिंगल एंट्री तो होगा डेफिनेटली, लेकिन ये मल्टीपल और 1 ईयर का जो वीज़ा था उस चीज़ में जो है शकों को शुबहात हैं। जब तक क्लियर पिक्चर सामने नहीं आते आप लोगों ने किसी को भी एजेंट को पैसे नहीं देना, किसी को फॉलो इस तरह नहीं करना और ना कोई कर सकते। जब तक सऊदी गवर्नमेंट ऐलान नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें इसी तरह ही पेंडिंग में रहेगी। सो गुजारिश है आप लोगों से खुद को भी बचाएं और अपने टाइम को भी बचाएं, पैसों को भी बचाएं और एजेंट्स और 2 नंबरी से बचें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।